Hello, all medicos. Good morning, all of you. Welcome in our YouTube channel, MedicoTuber. I hope all of you are well. So let's start it now. तो आज हम देखने जा रहे हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन CCIM के द्वारा डिज़ाइन किए गए BMS फर्स्ट ईयर के सिलेबस के बारे में। तो BMS फर्स्ट ईयर में हम लोगों को पढ़ाया जाता है 5 सब्जेक्ट। तो उनको अपन वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रोफेशनल्स में सबसे पहले आपको संस्कृत पढ़ाई जाती है, क्योंकि संस्कृत इज़ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर BMS, क्योंकि ये आपका 7 फाइनल ईयर तक नहीं छोड़ती है, तो इसको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। संस्कृत आपका 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। क्रिया शरीर में आपका मॉडर्न एज वेल एज आयुर्वेदिक दोनों पोर्शन पढ़ाए जाते हैं। इसमें भी आपके 2 पेपर होते हैं, पार्ट 100 मार्क्स एंड पार्ट सेकेंड 100 मार्क्स। सेम रचना शरीर होता है, जिसमें आपको रचना शरीर आपका पढ़ाया जाता है आयुर्वेदिक पोर्शन में, और मॉडर्न में पढ़ाई जाती है आपको एनाटॉमी, सब लोग जानते हैं, BD चौरसिया। मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदयम, इसका आपका एक पेपर होता है अष्टांग हृदयम का 100 मार्क्स का। रचना शरीर के 2 पेपर होते हैं, पार्ट 100 मार्क्स एंड पार्ट सेकेंड 100 मार्क्स, और दोनों में पास होना जरूरी है। पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद इतिहास के 2 पेपर होते हैं, पदार्थ विज्ञान फर्स्ट पेपर, पदार्थ विज्ञान सेकेंड पेपर, जिसमें आपका आयुर्वेद का इतिहास भी पढ़ाया जाता है, जो कि आपका होता है 25 मार्क्स का। तो वन बाई वन देखते हैं। संस्कृत में देखते हैं, पहले देखते हैं पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद इतिहास। इसका पेपर 2 होते हैं। फर्स्ट पेपर होता है 100 मार्क्स का। अभी जितना मुझे पढ़ाया गया है, जितना मुझे जानकारी है, उतना मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जब पढ़ लेंगे तब देखेंगे। आयुर्वेद पदार्थ विज्ञान थोड़ा अलग ही सब्जेक्ट है, इसमें मानस पुरुष कला इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। अभी सिर्फ अपन इतना देखते हैं कि पदार्थ विज्ञान के 2 पेपर होते हैं 100 के परीक्षा और पदार्थ विज्ञान। जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। चलिए आगे देखते हैं, स्लाइड ओवर करते हैं। वेट। तो ये है, देखो आपका संस्कृत। संस्कृत में आपका 1 पेपर होता है 100 मार्क्स का। संस्कृत में अभी मुझे संज्ञा प्रकरण पढ़ा दिया गया है, पूरा हमारा संज्ञा प्रकरण ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे शब्द रूप, और इसके अलावा संस्कृत में आपके और भी सब्जेक्ट होते हैं, वो हम देखेंगे। अनुवाद संस्कृत होता है, लघु सिद्धांत कौमुदी, और क्या क्या चीज़ें होती हैं वन बाई वन डिस्कस करते हैं। तो संज्ञा प्रकरण हो गया आपका। सबसे पहला होता है आपका लघु सिद्धांत कौमुदी, संस्कृत व्याकरण। 50 नंबर की आपकी संस्कृत व्याकरण आती है, जिसमें आप संज्ञा प्रकरण पढ़ते हैं, विभक्तियाँ, संधि, संधि विच्छेद, संधियों के प्रकार, शब्द रूप, राम बालक के धातु रूप, पठ लट लोट लंग लृट भविष्य भूत वर्तमान सभी कालों के लकार पढ़ते हैं, सभी धातुएं जो इम्पोर्टेंट हैं। और वाक्य पढ़ते हैं, यानी एक्टिव पैसिव कर्ता कर्म चीज़ें। समास पढ़ते हैं, प्रत्यय इतने सारे हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे। फिर आपका इम्पोर्टेंट पार्ट आता है अनुवाद, हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी। अगर आप इंग्लिश चुनेंगे तो इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करने के लिए आता है। फिर आपका होता है एक, संस्कृत में हम आगे देखते हैं और क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम बात करते हैं, हाँ देखिए, वैद्यकीय सुभाषित साहित्य, ये आपका 15 मार्क्स का आता है। वैद्यकीय सुभाषित साहित्य आपका 15 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको सुभाषितानी श्लोकों को समझाया जाता है। फिर हमारा है पंचतंत्र, जिसमें आपकी अपरिच्छित कार्यक्रम में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र में 5 कथाओं को पढ़ाया गया है, जिसमें पहली आपकी छपड़क कथा है, मूर्ख पंडित कथा, नकुल ब्राह्मणी कथा, चक्रधर विष्ट कथा, मूर्ख ब्राह्मण कथा, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये आपका आता है 100 मार्क्स का। तो 50 नंबर का आपका हो गया व्याकरण। 25 नंबर का आपका हो जाएगा ये आयुर्वेद ग्रंथ यानी गर्भ व्याकरण, और 15 नंबर का सुभाषित साहित्य, और 10 नंबर का पंचतंत्र। अब आगे देखते हैं अपन क्रिया शरीर फिजियोलॉजी में आपका पेपर फर्स्ट होता है, जिसमें आपका मॉडर्न भी आता है आयुर्वेद आता है। ऐसा नहीं होता है कि पेपर फर्स्ट में आपका पूरा आयुर्वेद दे देंगे और पेपर सेकंड में मॉडर्न, मिक्सअप रहता है दोनों। और आपको कई बार तो कन्फ्यूज़न होता है कि ये
आयुर्वेद वाला आंसर लिखूँ मैं या मॉडर्न वाला, तो वो उसका आप इंग्लिश देख के बता सकते हैं। तो देखेंगे उस चीज़ को भी अपन कंक्लूज करेंगे। तो इसमें आपका क्रिया शरीर में आपको वात पित्त कफ त्रिदोष त्रिगुण ये सब चीज़ें हैं पेपर फर्स्ट में। 50 मार्क्स का आपका मॉडर्न आता है, 50 मार्क्स का आपका आयुर्वेदिक पोर्शन आता है। मॉडर्न में यही सब चीज़ें हैं, सेल बायोलॉजी है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नर्वस सिस्टम है और काफ़ी चीज़ें हैं, वो अपन देखेंगे अगले पार्ट में। फिर आपका सेकेंड पार्ट होता है रचना शरीर का, जिसमें आपको धातुएं पढ़ने को मिलेंगी। सप्त धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा एंड शुक्र। इनका एक एक करके डीप में पढ़ाया जाएगा। ओजाज होते हैं, उपधातु मलाज होते हैं, आत्मा निद्रा मानस। और 50 मार्क्स का आपका आता है मॉडर्न पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं फिजियोलॉजी की, जिसमें आपको होम्योटिक सिस्टम और कई टाइप के सिस्टम, मसल फिजियोलॉजी कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी स्किन स्वीट एंडोक्राइन फिजियोलॉजी एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सब चीज़ें अपन को पढ़नी है। अब देखते हैं अपन आगे और सिलेबस क्या है। रचना शरीर या एनाटॉमी में हम देखेंगे दो पार्ट होते हैं, दो पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स एंड पेपर सेकंड 100 मार्क्स। तो पेपर फर्स्ट में आपका ये सब चीज़ें हैं, शरीर प्रक्रम शरीर शरीरी शरीरा और भी चीज़ें हैं। तो दो पेपर होते हैं इसमें। आपका पेपर फर्स्ट में आयुर्वेदिक और मॉडर्न दोनों आता है और पेपर सेकंड में केवल देखते हैं क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव यूरिनरी सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंडोक्राइनोलॉजी नर्वस सिस्टम सेंसरी ऑर्गन सरफेस एंड रेडियोलॉजी एनाटॉमी। ये पेपर फर्स्ट में आता है आपका मॉडर्न का पोर्शन। और हमारा वाइवा भी होता है 100 मार्क्स का, प्रैक्टिकल होता है जो इस टाइप से है आप देख सकते हैं। और सेकंड पेपर भी होता है रचना शरीर का, मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदयम। इसका आपका 1 पेपर होता है 60 मार्क्स का। अष्टांग हृदयम में सूत्र स्थान फर्स्ट टू 15 60 मार्क्स का आता है और फिर 16 टू 30 अध्याय हैं सूत्र स्थान में। तो 100 मार्क्स का एक पेपर होता है पूरा, हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये हमारा पूरा सिलेबस है BMS फर्स्ट ईयर का। और देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो अभी हमने बात की BMS फर्स्ट ईयर के सिलेबस की, पेपर पैटर्न की, किसके दो पेपर होते हैं, किस सब्जेक्ट का एक ही पेपर होता है, कितने नंबर का पेपर होता है, क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस बहुत ही वास्ट सिलेबस है BMS का MBBS की तुलना में। अब अपन बुक्स की बात करते हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं और कहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाएंगी। तो एनाटॉमी में सबको पता है BD चौरसिया के 4 वॉल्यूम होते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में हम पढ़ते हैं अपर लिम्ब एंड थोरैक्स, जिसमें हम बोन की स्टडी करते हैं, बोन का अटैचमेंट देखते हैं, मूवमेंट देखते हैं, फ्लेक्शन एडक्शन एबडक्शन और साथ ही मसल अटैचमेंट नर्व सप्लाई आर्टरी वेंस सब कुछ पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम फर्स्ट आपका हो जाएगा अपर लिम्ब एंड थोरैक्स। BD चौरसिया वॉल्यूम 2, जिसमें हम पढ़ते हैं लोअर लिम्ब एब्डोमेन एंड पेल्विस, जिसमें हम हिप जॉइंट हिप बोन हिप गर्डल फीमर टिबिया फिबुला पेल्विस और एब्डोमेन की स्टडी करते हैं। BD चौरसिया एनाटॉमी वॉल्यूम 3, जिसमें हम पढ़ते हैं हेड नेक एंड ब्रेन। साथ ही आप BD चौरसिया की जनरल एनाटॉमी हैंडबुक भी पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा एक और बुक होती है न्यूरल एनाटॉमी, उसको भी पढ़ना पड़ता है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए हम पढ़ते हैं मेडिकल फिजियोलॉजी एसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी के सैम लिंगम की, जिसमें हमें पढ़ाया जाता है मेडिकल फिजियोलॉजी। ये रही हमारी संस्कृत व्याकरण की बुक। इस एक ही बुक में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी जो 50 मार्क्स का है आपका, इसमें संज्ञा विभक्ति संधि समास शब्द रूप सब मिल जाएंगे। फिर आपका अनुवाद चंद्रिका है,
ये भी आपका इसी में आ जाता है। अनुवाद आते हैं संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत। फिर आपका है शारीर स्थान गर्भ व्याकरण, जो शारीर स्थान का अध्याय है 25 मार्क्स का, वो भी इसमें मिल जाएगा। पंचतंत्र अपरिच्छित कार्यक्रम 10 मार्क्स का, वो भी इसमें मिल जाएगा। बाकी आपको सुभाषितानी वैद्य के सुभाषित के लिए एक अलग से बुक लेनी होगी। और ये रही हमारी शरीर क्रिया विज्ञान की बुक। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा एकदम फाइन डिस्क्रिप्शन के साथ। और ये रचना शारीर विज्ञान, ये बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, एज वेल एज आप लाइब्रेरी से भी इशू करा सकते हैं। ये रहा बुक मंगवाने का सारा पता। चौखंबा पब्लिशिंग हाउस। मैं कोई यहाँ पर एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ना ही चौखंबा पब्लिकेशन को प्रमोट कर रहा हूँ। यहाँ से आपको कम दाम में 30% डिस्काउंट के साथ सारी बुक्स एक ही साथ मिल जाएंगी। पदार्थ विज्ञान फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट, राम तापसी की पदार्थ विज्ञान, अष्टांग हृदयम, शरीर रचना, शरीर क्रिया, संस्कृत व्याकरण अध्ययन, वैद्य की सुभाषित, एनाटॉमी के चारों पार्ट और फिजियोलॉजी सेम लिंगम की। तो आप देख सकते हैं ये भी आपको डिटेल में मिल जाएगा। तो थैंक यू। तो आज हमने डिस्कस किया बीएमएस फर्स्ट ईयर का सिलेबस, पेपर पैटर्न, मार्किंग ऑफ पेपर एंड बुक्स। तो प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जितना मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया। वैसे मैं भी बीएमएस फर्स्ट ईयर में हूँ, तो जो गलतियाँ हों उनके लिए क्षमा। थैंक यू। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।